हाय एवरीवन, दिस इज चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी। एज यू नो टर्म 2 में स्टार्ट कर चुकी हूँ और उसका जो चैप्टर नंबर 8 है साइंस का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसका आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 4। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट में करा चुकी हूँ और इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ आउटलाइन कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और क्या क्या इसके इवेंट्स होते हैं और क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इस पर हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। तो आज आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस पढ़ना है, लेकिन उसको जानने से पहले आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या होते हैं, क्या क्या इसमें ऑर्गन पाए जाते हैं, क्या ग्लैंड्स पाई जाती है, उसमें से क्या हार्मोन निकलता है और क्या कैसे वर्क करता है, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। अब जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आउटलाइन बनाई हुई है। अब हम धीरे धीरे इसको वन बाय वन हम ड्रॉ को बनाते भी रहेंगे और साथ ही साथ इसको समझते भी रहेंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अब देखिए, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैंने आउटलाइन बनाई हुई है। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या पढ़ना है कि आपके जो गैमीट्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है गैमीट का फ्यूजन होना। तो जो मेल गैमीट है और जो फीमेल गैमीट है वो कहाँ बन रहे हैं, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो एज यू नो वो बनते हैं आपके टेस्टिस में। तो टेस्टिस कहाँ पाया जाता है, तो टेस्टिस की जो लोकेशन होती है वो यहाँ पे होती है। तो पहले हम टेस्टिस से ही स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, टेस्टिस की लोकेशन यहाँ होती है और ये एक ग्लैंड भी है। तो इसका नेम हम लिख लेंगे टेस्टिस। सिंगल में बोलेंगे तो टेस्टिस, प्लूरल में बोलेंगे तो टेस्टिस, क्योंकि ये होते हैं पेयर्ड। क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं, दो पाए जाते हैं, ओवल शेप के होंगे, ओवल शेप्ड, एंड इसमें से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। जो हार्मोन रिलीज होगा उस हार्मोन का नेम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जो मेल होते हैं उसमें सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। सेकेंडरी ग्रोथ इन द सेंस प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी एक टर्म आया है, इसको समझ लीजिए। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर ह्यूमंस के केस में बात करूँ, कोई भी मेल और फीमेल जब रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाते हैं तो उस एज को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। अब ये होती है एज, जो गर्ल्स होती है उनमें होती है ये 12-13 ईयर से स्टार्ट हो सकती है प्यूबर्टी, और मेल में भी इतने से स्टार्ट हो सकती है। अब वो स्टार्ट कैसे होती है? दैट मीन्स जो फीमेल होती है उसमें ओवम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है और जो मेल्स होते हैं उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये स्टार्ट कैसे होता है? क्योंकि आपका जो मेल होते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट होना स्टार्ट कर देता है, जिससे वहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? इसमें स्पर्म फॉर्म्ड होंगे और ये मिलियंस इन नंबर्स होते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी टेस्टिस के बारे में। टेस्टोस्टेरोन स्पर्म इसमें से रिलीज करता है और ये हार्मोन आपको जरूर ही आना चाहिए। अब सेकंड चीज़ जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो आपको जो टेस्टिस दिखाई दे रहे हैं जो पेयर्ड है, ये एक स्ट्रक्चर के अंदर है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है, जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्क्रोटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रोटम है जो पाउच लाइक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसका काम क्या है? पहली बात तो इसके अंदर क्या है, आपके टेस्टिस हैं, तो वो टेस्टिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। और ये आपके क्या होते हैं, देखो बॉडी के अंदर नहीं है, ये बॉडी के बाहर है, आउटसाइड होता है। ये कहाँ होता है? आउटसाइड। दैट मीन्स जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी से बाहर होते हैं। अब रीज़न क्यों होते हैं बाहर? क्योंकि टेस्टिस के अंदर होते हैं स्पर्म का फॉर्मेशन। अब जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना, उसके लिए एक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जो होती है ऑलमोस्ट 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड या 34 to 35। इन एवरेज हम ले सकते हैं 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर की ज़रूरत होती है।
अब आपको पता है जो ह्यूमंस का बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तो बहुत ज़्यादा हुआ, तो वहाँ पर अगर टेस्टिस आपके एब्डोमिनल के अंदर होता और बॉडी टेम्परेचर इतना है तो स्पर्म का फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं था। दैट इज़ द रीज़न कि जो स्क्रोटम होता है जिसके अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं वो बॉडी से बाहर होते हैं। अब ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, स्क्रोटम। अब इसके बाद देखिए स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, अब ये किसी डक्ट के द्वारा बाहर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक डक्ट। तो ये डक्ट हमने बना ली है इस टाइप से, ठीक है, जिसके थ्रू जो स्पर्म है वो बाहर रिलीज होंगे। अब इस डक्ट का नेम क्या होता है? दिस डक्ट इज नोन एज वास डिफरेंस। इस डक्ट को बोला जाता है वास डिफरेंस, जो क्या करेगा इस स्पर्म को बाहर निकालने के लिए या फिर यूरेथ्रा में लाने में हेल्प करेगा। इतनी बात समझ में आई? ओके, थोड़ी सी हम इसको और ज़्यादा बड़ी बना लेते हैं। तो देखिए जो वास डिफरेंस है आपको जो दिखाई दे रही है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर इस लोकेशन में होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। क्या हो है ये? यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर यूरिन स्टोर होगा किसी डक्ट के द्वारा ही। ये डक्ट जो है जो किडनी से यूरिन को लेकर आ रही है, यूरेटर लेकर आता है, तो ये यूरेटर है, इसका नेम हम लिख लेते हैं यूरेटर। यूरेटर के थ्रू जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो गया। अब देखिए तो यहाँ से आप देखेंगे यूरेथ्रा आपकी बाहर आती है, एक नली आती है और यहाँ से आपकी वास डिफरेंस आती है और यहाँ पर ये दोनों मिल जाते हैं। इसका मतलब ये है, चलो एक मैंने बना दी वास डिफरेंस की, एक मैंने ये बना दी ऐसे, ठीक है। दैट मीन्स जो यूरिन और जो स्पर्म का जो पास है, जो रास्ता है वो सेम होता है। यहाँ तक तो ये वास डिफरेंस है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। अब जब ये दोनों एक हो गए तो इसको हम कहते हैं अब यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा, जो किसको लेकर आएगा? पी यूरिन एंड आपका स्पर्म को लेकर आता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और फिर ये इससे ओपनिंग से बाहर यूरिन आ जाता है या फिर स्पर्म के टाइम पे स्पर्म बाहर आ जाएगा। अब जिसके थ्रू बाहर आ रहा है, जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड पीनस। इसे हम पीनस कहेंगे। अब पीनस का वर्क क्या है? पहला वर्क तो ये है कि ये जो यूरिन है उसको बाहर निकालने का काम करता है। दूसरा वर्क है ये कि ड्यूरिंग द कॉपुलेशन ये स्पर्म को जो फीमेल की वजाइना है वहाँ पर ट्रांसफ़र करने का काम करता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बचे हमारे कुछ ग्लैंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो टाइप की ग्लैंड होती है, इसको मैं रेड कलर से बना रही हूँ, जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। रेड वाला प्रोस्टेट ग्लैंड मैंने बना दिया, प्रोस्टेट ग्लैंड। इस ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होगा, फ्रक्टोज वगैरह सिक्रेट होते हैं, और प्लस यहाँ पर होती है सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। इसे कहते हैं सेमिनल वेसिकल, ठीक है। इन दोनों में से जो हार्मोन निकलेंगे वो किसके साथ मिक्स हो जाएंगे? यूरिन के साथ। जो हार्मोन ये रिलीज करेंगे वो किसके साथ मिक्स हो जाएंगे? स्पर्म के साथ, और दोनों मिक्स होके बना देते हैं सीमेन। उसे फिर बोला जाता है सीमेन। तो दैट मीन्स जो स्पर्म बाहर आता है वो ओनली स्पर्म नहीं होते हैं, उसमें हॉर्मोन्स भी मिक्स होते हैं, जो कैसा वाइट कलर का होता है और विस्कस होता है, और उसमें फ्रक्टोज वगैरह होते हैं, नरिशमेंट होते हैं जो स्पर्म को नरिश करते हैं, तो उसको हम सीमेन कहते हैं, वो बाहर आता है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी डिटेल में मैंने यहाँ पर समझाया है जितना आपका सिलेबस में है, ठीक है। ज़्यादा हम हायर क्लास का नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जितना आपको ज़रूरत है उतना मैंने आपको यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझा दिया है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही आसान भाषा में मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। तो चलिए अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की।
अब देखिए यहाँ पर मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया हुआ है। अब जैसे कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया आपका टेस्टिस से, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन वहाँ होता है, उसी तरह से हम भी यहाँ स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जहाँ ओवा का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होता है, ओवरीज में। तो ओवरीज यहाँ कहाँ है आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपको जो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नोन एज ओवरीज। ये क्या है, आपकी ओवरीज है, ओवरीज है। अब देखो 1 यहाँ है 1 यहाँ है, तो कितनी है, 2 ओवरीज हैं, तो ये पेयर्ड होती हैं और ओवल शेप्ड है, ओवल शेप्ड है। अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन करेंगे, एग का फॉर्मेशन करेंगे, प्लस हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं जिसे हम एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के नाम से जानते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और आपका एस्ट्रोजन हार्मोन को का सेक्रेशन ये ओवरी करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखिए, अब 2 ओवरी है। क्वेश्चन ये उठता है क्या दोनों ओवरी में एग बनेगा, तो नहीं, तो दोनों ओवरी में एग नहीं बनता है, ये ऑल्टरनेटली होता है। 1 टाइम यहाँ होगा, 2nd टाइम यहाँ होगा, 3rd टाइम यहाँ, 4th टाइम यहाँ। लेकिन कभी कभी दोनों में एक साथ भी हो जाता है, जिससे ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ ये आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, जो ओवा होता है वो हर मंथ रिलीज होता है। जैसे ही ओवरी ने ओवा को रिलीज करा तो वो ओवा आ जाता है इस फनल लाइक स्ट्रक्चर में, जो आपको फनल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसमें। इस फनल लाइक स्ट्रक्चर में सपोज ओवा यहाँ पर आ गया है, या फिर एग हम बोलेंगे। इस फनल लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है ओविडक्ट एंड अनदर नेम इज फैलोपियन ट्यूब, या फिर इसको हम फैलोपियन ट्यूब कहेंगे। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फैलोपियन ट्यूब है। दिस इज द नोन एज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यही होता है, ओवरी का काम था एग को बनाना, रिलीज करना, वो आ जाता है फैलोपियन ट्यूब पर। अब यहाँ पर वो वेट करता है स्पर्म का, तो यहीं पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा। तो ये क्या है आपका साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चंस आ सकता है, फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया? ओके, नाउ ये ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है पूरी, या फिर ओविडक्ट है। अब जो आपको इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं यूट्रस। दिस इज नोन एज यूट्रस, या फिर वूम। वूम भी इसे बोलते हैं, क्योंकि जो बच्चे का नरिशमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है, वो इसी यूट्रस में ही होता है। अब देखिए होता क्या है एक्चुअली में, जब यहाँ पर एग का फॉर्मेशन होता है, रिलीज हो रहा होता है, और या फिर ये ओवा जो है वो स्पर्म का वेट कर रहा होता है, तब यहाँ पर एक लेयर का फॉर्मेशन करती है उस टाइम पे, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर लेयर बनेगी। ठीक है, इस लेयर को कहा जाता है एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम लेयर बोला जाता है, क्योंकि जब यहाँ पर स्पर्म आएगा, उसको फर्टिलाइज करेगा, वो मूव करता हुआ यहाँ आएगा और इसी में इम्प्लांटेड हो जाता है। अगर इधर वाले ओवा से हो रहा तो यहाँ इम्प्लांटेड होगा, इधर से होगा तो यहाँ होगा। ठीक है, तो इम्प्लांटेड हो जाता है। अब नेक्स्ट चीज़, जो यहाँ पर जैसे ही यूट्रस खत्म होता है, यहाँ पर जो आपको नैरो पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज सर्विक्स। इसे सर्विक्स कहते हैं, और इस पार्ट को वजाइना कहते हैं। वजाइना, जैंड वजाइना का काम होता है स्पर्म को रिसीव करने का, और एज वेल एज ये इसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं। बर्थ कैनाल, जो बेबी बर्थ के टाइम पर ये फैल जाती है और बेबी का बर्थ हो जाता है। तो आई होप आपको फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियरली समझ में आ गए होंगे, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन कैसे होगा वो अच्छे से समझेंगे। और हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।